हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन एंड वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर द चैनल। चैनल। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अल्टीमेट चेकलिस्ट फॉर आवर एंड आपके भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। इन जनरल आप किसी भी कंट्री के लिए अगर आप प्लान करते हो तो ये उस स्पेसिफिक है, आपको और कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने पड़ेगी। हम ट्राई करेंगे कि इसमें सारे भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम कवर कर ले। अब तक हम लोग क्योंकि ऑलमोस्ट 14-15 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं एंड हमको ब्रीफ आइडिया अब हो चुका है रिलेटेड टू वीजा या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर होटल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग। तो इसका हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की है एंड आई थिंक आज हम ये वीडियो में थोड़ा सा प्रॉपरली गाइडेंस दे पाएंगे सो दैट आपको ये मिस्टेक ना रिपीट करना पड़े। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी वो है ट्रैवल इन एडवांस। तो अगर आप 6 मंथ्स टू एडवांस इन 3 मंथ्स अगर आप प्लान कर रहे हो आपका लोकेशन या फिर आपका कंट्री तो वो ज्यादा बेटर है। आपका जनरली जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विंटर में कोई कंट्री प्रेफर कर रहे हैं या फिर कोई बीच लोकेशन प्रेफर कर रहे हैं या फिर कोई समर लोकेशन प्रेफर कर रहे हैं। कंट्री जो भी हो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। एंड उसके बाद आपका वेदर आपने एक बार फोरकास्ट चेक करना है इन एडवांस। आपका टिकट्स बुक करने से पहले, होटल बुकिंग या फिर एक्टिविटीज बुक करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि उस टाइम पे वेदर क्या होने वाला है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप प्लान कर लेते हैं एंड वो टाइम पे फुल रेनी हो जाता है या फिर कुछ भी सर्कमस्टेंसेस अगर आ तो आपका जो एक्टिविटी है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका वेदर आप एडवांस में चेक करें। इसमें और एक चीज आ जाती है कि पासपोर्ट। तो आप बिफोर अप्लाइंग वीजा और वॉट एवर बुकिंग्स एंड ऑल यू आर डूइंग जस्ट मेक श्योर कि आपका जो वीज़ा है उसमें एटलीस्ट 2 पेजेस होने चाहिए। बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा पासपोर्ट में 2 पेजेस होने चाहिए एम्प्टी। ऑल्सो आप एक बार उसका बस एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑन ट्रैवलिंग की नहीं वीज़ा रिक्वायरमेंट इशू क्या होता है। हम लोगों ने जैसे होता है ना गूगल में डायरेक्ट गूगल किए कि नहीं कंट्री का वीज़ा कैसा है और उसका कौन सा ईयर का हम लोग को डिस्प्ले किया वी डोंट नो। लेकिन मतलब उस इन्फॉर्मेशन के कारण हमारा रिसेंट में हुआ था कि नहीं हमारे पास यूके वीज़ा था एंड हम लोग सोचा कि नहीं दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। गूगल भी सर्च करेंगे ना आपको पता चलेगा। लेकिन फिर हम लोग जब फ्लाइट में गए ओमान एयर में तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ एंड फिर हम लोग को दूसरा फ्लाइट बुक करना पड़ा। तो बहुत सारे मॉनिटरी हम लोग को लॉसेस हुआ उसके अंदर। तो ये मेक श्योर करना है कि नहीं जहाँ पे वीज़ा आप देख रहे हो वो ऑफिशियल वेबसाइट से हो, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है वीज़ा का रिक्वायरमेंट। अभी आपको आइडिया होगा कि नहीं लेट्स से XYZ कंट्री जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था, लेकिन वो हो सकता है सडनली ये मंथ से चेंज हो चुका हो, वो वीज़ा फ्री हो चुका हो। हाँ, या फिर चेंज हो चुका हो या फिर उसका वीज़ा आपको लगाना पड़ेगा, स्टिकर वीज़ा, ई वीज़ा, एनीथिंग। पर्टिकुलर कंट्री के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट हम लोग इन फ्यूचर कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग इन जनरल बोल रहे हैं आप लोगों को जो चेकलिस्ट होना चाहिए। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से देखना चाहिए कि नहीं वीज़ा किस तरीके से आप लोगों को अक्वायर करना चाहिए या फिर चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद ही आप लोग प्लान कर सकते हो। दिस द फर्स्ट पॉइंट कि नहीं यू हैव टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट वीज़ा रिक्वायरमेंट के कारण। अभी इसके बाद पॉइंट आता है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो जनरली जब हम ट्रैवल करते हैं हम सोचते हैं सब कुछ तो कैरी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेडिसिन कैरी कर रहे हैं, क्या होने वाला है, कुछ तो ऐसा होकर होगा नहीं। बट मेक श्योर कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस अप्लाई कर रहे हैं एंड आप कैरी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह पे तो ये पूछा भी जाता है काउंटर्स में, दे आस्क फॉर योर ट्रैवल इंश्योरेंस। एंड इन जनरल भी कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, आपका अगर कुछ ऐसे कंडीशंस आ गई, कुछ इमरजेंसी केसेस हो गए तो उसके लिए ऑलवेज बेटर है कि आप, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री है, आप इंडिया के बाहर ट्रैवल मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस यू कैन प्रेडिक्ट बट मेडिकल एक्सपेंसेस कैन नॉट प्रेडिक्ट और दैट टेकन आउटसाइड एंड इट विल बी इन हायर साइड ऑलवेज कंपेयर टू इंडिया। तो ये मेक श्योर करना है कि नहीं इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना बैगेज लॉसेस, फ्लाइट कैंसिलेशन एंड ऑल ये सारे भी रियम्बर्स हो सकते हैं। तो डिपेंड ऑन कि कौन सा आपने ट्रैवल इंश्योरेंस किया है। तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको होना चाहिए, अननेसेसरी डोक्यूमेंट नहीं है। हाँ, एंड जनरली जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उसमें भी मिल जाता है इंश्योरेंस साथ में ही, बस थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस ऐड हो रहा हो। तो उसके बाद जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है वो कि ट्रैवल्स के लिए आपका होटल बुकिंग एंड आपका जो टिकट्स बुकिंग होता है, रिटर्न टिकट बुकिंग होता है, ये पहले कर लो। क्या होता है जनरली बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई करने टाइम में कुछ रिजर्व टिकट्स एंड लगा देते हैं, ये सोच कर कि नहीं अगर आ गया तभी जाके होटल बुकिंग करेंगे, विच इज़ अ गुड आइडिया, नो इशू। लेकिन मेक श्योर कि नहीं इमिग्रेशन अगर क्लियर करना है ना, वहाँ पे बहुत सारे टाइम पे आप लोगों को कभी भी पूछ सकते हैं कि नहीं आपका स्टे कहाँ पे है, टिकट्स कहाँ पे है, रिटर्न टिकट कब है। तो उन लोग ये मेक श्योर करते हैं कि नहीं आप ये कंट्री को घूमने आए हो या फिर वर्क के सिलसिले से आए हो और आपको रिटर्न जाना है, तो उसके लिए आपके पास
प्लान्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ना आप ये सोच के आए कि ना चलो 15 दिन घूमने वाला हूँ, 15 दिन के बाद अगर अच्छा टिकट मिलता है तो मैं रिटर्न टिकट बुक करूँगा, या फिर 3 दिन का भी होटल बुक करता हूँ, उसके बाद जाके डिसाइड करूँगा कहाँ पे रुकना है। ये गलती अगर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इमिग्रेशन में आपको इश्यू हो सकता है। तो मेक श्योर कि नहीं, आपको आने से पहले ही होटल्स एंड ऑल एंड फ्लाइट टिकट्स रिटर्न आपके पास कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम इमिग्रेशन में आपको पूछते हैं, नहीं तो अदरवाइज डिपार्ट करने का भी चांसेस हो सकता है। इट्स ऑलवेज बेटर। अभी नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, ये जनरली हर एक कंट्री के लिए नहीं होता है, बट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वो है वैक्सीन रिक्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप किसी भी कंट्री में बेटर है कि पहले चेक कीजिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो वहाँ पे दे आस्क फॉर पोलियो ड्रॉप्स एंड कुछ फीवर का आई थिंक उनका वैक्सीन तो होता है। ये वीजा का जो आप ऑफिशियल हाँ, वेबसाइट देखोगे हाँ, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मेंशन मिल होता है। जाएगा। तो ये ना आपके माइंड में होना चाहिए, आपने नहीं देखा है और सडनली अगर ये आ गया तो फिर आपका सारा प्लान कैंसिल हो सकता है। ये हाँ। छोटे छोटे चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या आप क्रेडिट कार्ड लेके जाओगे या फिर कोई ऐसे फॉरेक्स कार्ड लेके जाओगे या फिर फंड एक्सचेंज करना चाहिए। देखिए आज के डेट पे इफ़ यू हैव ए क्रेडिट कार्ड और या फिर डेबिट कार्ड आप ले रहे हो तो सारे जगह ऑलमोस्ट मैनेज हो जाता है। फॉर द सेफ साइड अगर आपको कुछ मतलब करेंसी अगर उनका रिक्वायरमेंट भी होता है कभी कभी कि ना आपको करेंसी एक्सचेंज करके लाना है एक्स नंबर ऑफ अमाउंट, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में वीज़ा टिक टाइम देख सकते हो। तो कुछ इमरजेंसी फंड आप रख सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू चूज कि नहीं क्या आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। तो क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा मार्कअप फ़ी कितना लगता है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं पैसा लेके आओगे यहाँ करेंसी एक्सचेंज करोगे तो डिपेंड ऑन जगह। एयरपोर्ट से तो कभी गलती से मत करना, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम दुबई गए थे तो अननेसेसरी हम लोग को वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट मिला वो बहुत ऊपर मिला था। तो इसके लिए मेक श्योर करना अपने होम टाउन में हो जाएगा आप पे 2-4 ब्रांचेस में क्रॉस चेक करना कहाँ पे एक्सचेंज अच्छा मिलेगा। अगर आप कार्ड लेके आ रहे हो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी से हो गए हर एक जगह पे ऑलमोस्ट टैक्सी से लेकर आपका छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर एनीवेयर आपको कार्ड्स में यूज हो जाएगा। वहाँ पे 2 कंडीशन है। फर्स्ट थिंग, कार्ड अगर यूज कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा इंटरनेशनल आपका ट्रांजेक्शन है या नहीं, अप्रूव्ड है या नहीं है। एंड उसके बाद मोस्टली क्या होता है कार्ड्स के अंदर अगर कुछ ट्रांजेक्शन करते हो आपको कॉल आता है, अगर मिस करते हो तो फिर वो आपका टेम्पररी कार्ड ब्लॉक भी कर देते हैं। तो मेक श्योर करना 1 या 2 या 3 कार्ड एक्स्ट्रा रखना, सो दैट क्या होगा सेपरेट करके अगर कहीं पे भी इशू आता है तो नेक्स्ट पेमेंट करने में इशू ना हो। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, एक कार्ड ब्लॉक हो गया, कल फिर कॉल करके उनको बोलो अनब्लॉक करने के लिए। जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऑनलाइन ही सारा हो जाता है ट्रांजेक्शन, बट स्टिल अगर कहीं कहीं मेंशन होता है कि आप बेटर है आप उनका करेंसी इन हैंड कैरी करें। एंड नेक्स्ट, बहुत सारे लोग बाहर जब जाते हैं 2 चीज़ें प्रेफर करते हैं, इधर लोकल ट्रांसपोर्ट। तो लोकल ट्रांसपोर्ट अगर करेंगे तो उसका आइडिया आपको मिल जाएगा कहीं ब्लॉग एंड ऑल में। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं सेल्फ ड्राइव करना, विच इज़ वेरी चीप। अगर फ्रेंड के साथ आप जा रहे हो 2-3 लोग तो थोड़ा चीप ही गिरता है। आप खुद सेल्फ ड्राइव करो और बाहर हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट बहुत ईजिली मिल जाता है। देखो बुकिंग अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग कर लिया आपके पास रिजर्वेशन है, आप जाके दिखाओगे गाड़ी मिल जाएगा, नहीं। गोइंग टू चेक योर डीएल ऑल्सो। और डीएल इन द सेंस इंडियन डीएल काम नहीं आता मैक्सिमम टाइम, यू हैव टू मेक ए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। एक आता है कार्ड भी आता है और एक है आपके आरटीओ से जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, दे विल गिव यू ए 1 ईयर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो जाके दिखा सकते हो। 1-2 ड्राइविंग लाइसेंस आते हैं इंटरनेशनल जो बाहर से आप अगर अप्लाई करोगे कुरियर में आ जाएगा, एक छोटा सा कार्ड टाइप आएगा आपका, और एक है फिजिकल पेपर में आप लोगों को लोकल आरटीओ से लेना पड़ेगा। ये तो दोनों ही मैं प्रीफर करता हूँ रखना। उधर क्या होगा अननेसेसरी क्या होगा, आप जाओगे वहाँ पे बोलोगे मेरे पास डीएल है लोकल इंडियन का, उन लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एंड आपका बुकिंग हो कुछ हो मनी बैक भी नहीं करते मैक्सिमम केसेस में। डीएल का रिक्वायरमेंट पहले से ध्यान लेके जाना, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए यू नीड ए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर श्योर। जनरली जो लोग रोड ट्रिप्स और ये सब में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए ये मस्ट हो जाता है। अगर किसी का रोड ट्रिप है एंड ऑल लेना काफी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो हाँ। जाता है। मतलब इट्स मतलब आप इंडिया में अगर जा रहे हो ओला एंड ऑल में, तब आपको एक बार भी आप लोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। तो 2 बहुत ईजी है, इधर लोकल ट्रांसपोर्ट देखो नहीं तो फिर सेल्फ ड्राइव करो, जो भी कंफर्टेबल है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको सिम कार्ड एक्चुअली रख लेना चाहिए। एक मतलब जो भी कंट्री आप जा रहे हो इधर आप उसका लोकल में भी ना मिले, एयरपोर्ट से आपको परचेस करना पड़ता है। अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो, लेट्स से कि नहीं फ्लाइट बोर्ड करने के बाद आपको कॉल करना है किसी को या फिर इमरजेंसी कॉल लगाना है, आपको वाईफाई चाहिए, मोस्ट ऑफ द केस मिल जाता है। लेकिन अगर सेफ साइड रखोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा एक छोटा सा लेट्स से कि नहीं 400-500 रुपये का एक रोमिंग पैक एक्टिव कर लो फॉर 1 और 2 और 3 डेज, डिपेंड ऑन योर लाइक जो भी आपका सिम है, एक एक्टिवेट कर लो। वहाँ पहुँच कर फिर आप डिसाइड करो कि ना आपका लॉन्गेस्ट है एंड ऑल, फिर वहाँ पे लोकल में खरीदो। क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी के लिए नहीं होता है, जैसे घर वाले फ़ोन कर रहे हैं एंड ऑल एंड उस टाइम पे बंद है या फिर कुछ इमरजेंसी कॉल आने वाला है, मीटिंग है, कुछ है देखने के लिए। कभी कभी क्या
क्या होता है कोई जगह पे वाईफाई काम नहीं कर रहा है, स्लो है, कुछ है, तो एक सिम पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं, एक रोमिंग पैक एक्टिवेट कर लो जो भी आपका लोकल नंबर है, एंड उसके बाद जाने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो इधर रिक्वायर्ड है सिम या नॉट। अगर आप पोस्ट पेड है तो गलती से भी कॉल मत करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जब दुबई गए थे हम लोगों ने पता नहीं था और ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट कर देते थे, और जब गए घर वो बहुत बड़ा बिल आया था। इट्स इन लाइक 20-30,000 आया था बस 7 दिन या 8 दिन टिप के लिए, क्योंकि हमको लगता था कि नहीं ये हाँ हमारा कॉल तो चल रहा है, क्योंकि पोस्ट पेड है उन लोग बाद में ऐड करते हैं। तो ये छोटापन ध्यान में रखना कि नहीं पहले से एक्टिवेट कर देना, तो वो ज़्यादा ईजी है आपके लिए। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो है पैकिंग चेकलिस्ट। तो अभी अगर इसके ऊपर आपको एक ब्रीफ वीडियो चाहिए कि हमारे चेकलिस्ट में क्या क्या आइटम्स होते हैं, इसका आप अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ट्रैवल विद वर्क करते हैं तो बहुत सारा सामान हम लोग को लगता है, एंड विंटर हो गया, क्लोथ्स के ऊपर हो गया, एंड ऑब्वियसली आप एक्सेस बैगेज भी कैरी नहीं कर सकते, तो हमको मेक श्योर करना पड़ता है कि उसी में ये सारा चीज़ हो। तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि हम इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना दें। बट इन जनरल टू टॉक अबाउट हियर, पैकिंग में आपके एसेंशियल्स सबसे फर्स्ट होने चाहिए। आप ट्राई कीजिए छोटा छोटा सबका कैरी कर सक रहे हैं तो बहुत अच्छा है, एंड मल्टीपल पेयर्स ऑफ सॉक्स, ये सब दिस इज ऑल नेसेसरी। बट अगर बात की जाए फूड इन जनरल, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इंडियंस जब कोई भी ट्रिप 7 डेज के अबव होने लगे ना तो हमको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है इंडियन खाने, एंड बाहर खाना इंटरनेशनली थोड़ा सा कॉस्टली गिरता है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, वो जो पैकेज फूड या फिर थेपला या फिर जैसे महाराष्ट्र का चूड़ा एंड ऐसे मिक्सचर पैकेट, ये सब हम लोग कैरी के लिए करते आपको हैं। रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, कभी कभी नो नहीं इशू। होता। बट क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है कि ना आपको टेस्ट पसंद नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं घर का कुछ होना चाहिए, या फिर आपको अगर कॉस्टली let's भी say, काफी होता है समटाइम्स। और अगर ब्रेकफास्ट सुबह नहीं खाना है, स्किप करना है, क्योंकि होटल्स में ब्रेकफास्ट में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि नहीं बहुत सारा चीज़ है, तो फिर आप इंडियन का स्नैक्स जो होता है ना वो सारा लेके जा सकते हो, कि नहीं वो इमरजेंसी रहता है तो ड्राई फ्रूट्स आप कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारी चीजें जो पैकिंग में चली जाती है। आई थिंक मुझे लगता है पैकिंग में और एक इम्पॉर्टेंट है, वो है मेडिसिन। इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, डजंट मैटर, फीवर से लेके हर छोटी छोटी बेसिक जो है, या फिर आपका इन जनरल भी कुछ चल रहा है एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, हम लोग घर पे रखते हैं राइट, कि नहीं कुछ इमरजेंसी में आया, कि नहीं सर दर्द का गोली हो गया, फास्ट एड टाइप का एक जो होता है वो मेक श्योर कीजिए कि वो आप कैरी करें। तो अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्टिविटी हम लोग प्लान करके तो आते हैं, लेट्स से साइट सीन एक्टिविटी कुछ हम लोगों का प्लान रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इंडियन गवर्नमेंट हॉलीडे एंड यहाँ का हॉलीडे अलग रहता है बाहर का। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम लोगों ने एक्टिविटी प्लान तो किया है और फिर जाने के बाद पता चला कि नहीं ड्यू टू वेदर भी कैंसिल हुआ है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम स्विट्जरलैंड में हुआ था, ड्यू टू वेदर हम लोग का बहुत सारा एक्टिविटी कैंसिल हुए। तो मेक श्योर करना कि नहीं, अगर आपको वहाँ पे कुछ कैंसिलेशन बुकिंग दिख रहा है उसको ही चूज करना। ये मैं सोच रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो क्यों करें, नहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाहर का वेदर हम बहुत टाइम ना, यूरोपियन कंट्री हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया के भी हो गया, पर ये ना थोड़ा सा प्रेडिक्ट से बाहर होता है। तो ये मेक श्योर करना है कि नहीं जब एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रहे हो तो वो आपका फॉल ना गिरे। ऐसा ना, हम लास्ट टाइम दुबई गए तो 4 दिन तक उनका गवर्नमेंट हॉलीडे था, तो शेख जायद रोड बंद था, तो अननेसेसरी ट्रैफिक था। तो इस हिसाब से आपको बस देखना है क्या ये गवर्नमेंट हॉलीडे में उनका कुछ हॉलीडे में फॉल तो नहीं कर रहा है क्या, किस दिन आपने कुछ एक्टिविटी सोचा और उस दिन वो बंद है। तो ये थोड़ा सा चेक कर लेना, विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग का टाइम लेंथ कम रहता है बाहर जाने का। तो ये थोड़ा सा आपको पहले चेक करना है। उसके बाद और एक पॉइंट हो जाता है कि आप अपना वर्क कैसे मैनेज करते हैं ट्रैवल के साथ। तो हम लोग दोनों भी ट्रेडिंग करते हैं एंड हमको उसको मैनेज करना होता है हमारे ट्रैवल प्लान के साथ, या फिर कोई भी एक्टिविटीज है जो भी हमने कंट्री में इन जनरल भी प्लान किया हुआ है। तो हम जस्ट एक चीज़ मेक श्योर करते हैं कि उनका जो टाइमिंग है उससे हमारा जो इंडियन ट्रेडिंग का टाइम है वो थोड़ा सा कहीं तो भी मैच हो जाए, सो दैट इतना भी और टाइमिंग ना हो कि हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। पहले से लिख लेते हैं कि जाने से पहले कि नहीं, अगर बाहर जा रहे उनका ट्रेडिंग का टाइमिंग या ऑफिस वर्क कितने बजे है, कौन सा टाइम में, और अगर फ्लाइट हम लोग यहाँ पे तो कैच करें इंडियन टाइम में, वहाँ पे कब पहुँचेंगे उनके टाइमिंग के हिसाब से। अगर ओवरनाइट पोजीशन है तो हम मेक श्योर करते हैं सुबह का फ्लाइट नहीं लेते और हम लोग लेट सेकंड हाफ का फ्लाइट लेते हैं, और ट्राई करते हैं कि नहीं मार्केट ओपन होने से पहले पहुँचे। तो ये मेक श्योर करना है कि आपके वर्क के हिसाब से आपको प्रेफरेंस किस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माइंड में ये रख के चले कि इंडियन टाइमिंग के हिसाब से और वहाँ पहुँचे तो रात हो चुका है एंड ऑल, और आपका इमरजेंसी काम नहीं हुआ, तो ये फिर आपको ट्रैवल अननेसेसरी आपका हेडेक हो जाएगा। तो ये गलती का मत करना है कि नहीं, अगर कुछ पोजीशंस है अगर आपको डर लग रहा है तो स्क्वायर अप करके एंड ऑल, जितने ट्रेडर देख रहे हैं मेक श्योर कि नहीं बंद करके इन जनरल भी आप एक्स्ट्रा भी पे करेंगे तो भी फ्लाइट में इंटरनेट नहीं काम करता है। वो इतना बेसिक होता है कि आपका कुछ एक भी ब्राउजर खुलेगा नहीं। एग्जैक्टली।
तो अभी लास्ट पॉइंट और मेक श्योर करना है कि नहीं, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कभी-कभी क्या होता है, हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं, मे बी हो सकता है कॉस्ट चीप गिर रहा हो या फिर डायरेक्ट फ़्लाइट ना हो उसके कारण। लेकिन हम लोगों ने अभी नोटिस किया है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस फ़्लाइट आर डिलेड। हो सकता है इंडिया में डिलेड हो या फिर वहाँ पहुँचे ड्यू टू ट्रैफिक, वहाँ पे मतलब लैंड ही थोड़ा लेट करे। तो इसके कारण क्या होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं चलो 2 घंटा हमारे पास है, बैगेज तो वहाँ से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस हमको और एक बार चेक इन करके सिक्योरिटी करके जाना है। लेकिन तो हम लोग सोचते हैं 2 घंटे का टाइमिंग सही है। तो अभी हम लोग का रिसेंटली हुआ है ये ट्रिप के अंदर, हम लोग को 4 घंटे लगे, फ़्लाइट वहाँ पे पहुँचा एंड बैड एक्सपीरियंस था, वहाँ पे लेट हुआ। फिर हम लोग का जो कनेक्टिंग फ़्लाइट था उसको मिस हुआ, फिर उसके कारण हम लोग को 4 घंटे फिर बाद में मिला। उसके बाद हम लोग का और एक लोकल का कनेक्टिंग फ़्लाइट था, वो भी हम लोग का डिस्टर्ब हो गया। आपका जो ट्रैवल कनेक्टिंग फ़्लाइट ना, उसके बीच में 3 से 4 घंटे का मिनिमम डिफरेंस। रखना। कभी-कभी ये बहुत स्मूथ हो जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ तो अलग बात है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आपका बैगेज ना पहुँचे। जैसे हमारे केस में हुआ था, हमारा बैगेज इस बार नहीं पहुँचा था, फिर उसके बाद हम लोग 1 दिन और एक्स्ट्रा वेट करे। तो मेक श्योर करना जो आपका हैंड बैगेज है उसके अंदर ना सब नेसेसरी चीज़ें हाँ, आपके पास, चार्जर हो गया, आपका लेट्स से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, हाँ। पासपोर्ट्स हो गया या फिर पेयर कुछ ऑफ ड्रेस अगर आप ड्रेस हो। कैरी हाँ, करते हमेशा ये सारी चीज़ें ना आपके चेक इन बैगेज में रखना, होना तो चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि हम मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर पाए, एग्ज़ैक्टली। सो दैट किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल में और इश्यू ना हो, ये अब तक हमने सीखा है। फ्लाइट मिस, रिकनेक्ट, हाँ, बैगेज हाँ, लॉस्ट हाँ, और होटल्स के साथ इशू, टाइमिंग इशू, चेकआउट, चेक इन इशू, बहुत सारी चीज़ें बहुत आती है। सारी तो ये चीज़ें। थोड़ा-सा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, वहाँ जाके अननेसेसरी स्पेंड करने से अच्छा है कि नहीं वेल प्रिपेयर्ड, प्लान्ड होके जाइए, तो आपको ईज़ी रहेगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सो दैट अगर हम आई थिंक चेकलिस्ट के ऊपर, पैकिंग के ऊपर या फिर डीएल के ऊपर अगर किसी को भी स्पेसिफिक या फिर वीज़ा के ऊपर किसी को स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, हम लोग ट्राई करेंगे इसके ऊपर बनाने बनाने का, के लिए। कवर करने का। एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय। बाय।